एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा इसका भी वीडियो बना देते हैं और थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, CGL 2023 के टियर 1 के मार्क्स हैं मेरे। और मैंने CGL 2022 भी दिया था, उसमें मेरा टियर 1 क्वालिफाई हो गया था एंड मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। लेकिन इस बार कुछ कंडीशंस के रहे थे। जैसे पहली कंडीशन तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि जो अपनी कैटेगरी है वो UR की है। तो UR कैटेगरी का मतलब है 150 जो इस बार कट ऑफ गई, वो होनी चाहिए थी, बट आपको मार्क्स दिखा देते हैं अपने जो रह गए थोड़े से कम। 146 नॉर्मलाइज स्कोर बना है, 146.43। रॉ स्कोर 143 था। मुझे उम्मीद थी कि 143 पे तो अगर रॉ स्कोर आ रहा है आपको टियर 2 देने का मौका मिल जाएगा। वैकेंसी 8,500 थी, बट उतना नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मुश्किल से 3.1 मार्क्स से इंक्रीज़ हुए हैं। और सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे तो रीजनिंग में 38.5 मार्क्स थे, 38.5 ठीक थे। थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी वाला पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर। इसमें थोड़े से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए थे। आई थिंक मैंने 32 या 34 को टारगेट करके इसको अटैम्प्ट किया था, बट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, उसकी वजह से यही इतने ही रहे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स और इंग्लिश में नंबर ठीक थे, 42.5, और इसमें भी 42.5 ही थे। तो जब मैं पेपर दे के आया था, थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ़ है और आई कैन स्कोर अराउंड 135 प्लस मार्क्स। और अगर ऐसा हुआ 135 प्लस मार्क्स आते हैं और टफ शिफ्ट में, तो कम से कम मुझे पूरी होप थी कि 150 के तकरीबन यानी 145 से 146 मार्क्स तक मेरे आ जाएंगे। और वैसा हुआ भी कि मतलब 146.43 मार्क्स आ भी गए। बट जो कट ऑफ थी वो इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैंने ही नहीं, आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी। और जब हमें पता चला था कि इस बार जो आपकी वैकेंसीज है वो तकरीबन 8,500 वैकेंसीज बोली गई थी शुरुआत में कि होंगी 8500 वैकेंसीज, इससे भी प्लस यानी थोड़ी बढ़ घट सकती थी। तो लग रहा था यार जो कट ऑफ है वो मैक्स टू मैक्स कितनी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा 130 या 140 चली जाएगी। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी पेपर देने के बाद वो इसके बीच में थी कि 130 से 140 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। बट पता नहीं यार, आप लोगों को भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसी रेंज को प्रेफर करके अपनी तैयारी की होगी, बट नहीं हो पाया। काफ़ी लोगों ने इस पे वो भी किया कि इसको रिवाइज होना चाहिए, बट वो भी नहीं हो पाया। तो कोई नहीं यार, बस सीखना है आप लोगों को, मुझे भी सीखना है। सीखते ही सीखते हो सकता है, और क्या ही हो सकता है। हम्म। जब आप 143 मार्क्स ला के अगर आप टियर 2 नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप किस टाइम में compete कर रहे हैं लोगों से, और किस टाइप के लोगों से compete कर रहे हैं। सोचने को काफ़ी कुछ है। बट हाँ, थोड़ा सा टफ शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, अभी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे जो बात बताई उससे पता चला कि कुछ लोगों के 151 मार्क्स थे और जो घट के 149 रह गए, 151 से 149। और अगर वो जनरल कैटेगरी के थे तो उनका नहीं हुआ। ये किसी शिफ्ट में हुआ है कि -2 मार्क्स या -1.5 मार्क्स भी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब नॉर्मलाइजेशन से कितना ज़्यादा घाटा हो रहा है आजकल। और कुछ बच्चों के जो अच्छी शिफ्ट में थे, मतलब उनकी शिफ्ट ठीक ठाक थी, तो उनका ये भी सुनने में आया है कि कुछ बच्चों के मार्क्स जो थे, मेरे एक फ्रेंड की बात बता रहा हूँ, उनके 132 मार्क्स थे और जो फाइनल उनका स्कोर आया वो 153 आया है। ये दोनों केसेस जो हैं इन पे थोड़ा स्टडी कीजिएगा। 151 के 149 मार्क्स है और 132 के 153 मार्क्स है। और ये रियल केसेस हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड का कोई इस शिफ्ट में होगा, मैं आपको शिफ्ट भी शेयर कर दूंगा कमेंट या डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन से, बट क्या कर सकते हैं, कभी फ़ायदा भी होगा। जैसे पिछली बार अगर आप पूछेंगे मेरे से, तो आए मेरे जो CGL 2022 के प्री में 128 मार्क्स थे, और जब फाइनल स्कोर कार्ड आया था तो वो 142 हो गए थे, यानी तकरीबन 14 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था। बट इस बार मुझे, जब उस साल मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उस साल जो कट ऑफ थी वो 114 थी, 114 कट ऑफ थी।
और 114 के हिसाब से मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका था, बट फिर भी 14 मार्क्स बढ़ गए। और इस बार मुझे ज़रूरत थी कम से कम 10 मार्क्स की, तो 3 ही मार्क्स बढ़े। ये सब कंडीशंस हैं, होता रहता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, बट बस यही है कि चलते रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहो, सीखते रहो उससे। क्या ही कह सकते हैं यार। बस एक थोड़ा सा, मैंने कहा काफ़ी लोग होंगे मेरी तरह जो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, उनके साथ इस बात को शेयर करते हैं। थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा कि कोई और भी है जो आप ही की तरह पेन शेयर करता है आपका। अपना भी स्कोर मुझे बताइएगा, आपका स्कोर कैसा रहा, कितने मार्क्स से आप रह गए। अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी 1 पॉइंट में या 2 पॉइंट में, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं तो बाकी लोग उससे सीख सकें। बस यही है। अब क्या 2024 का CGL टारगेट करते हैं। अभी CHSL में मार्क्स मेरे ठीक आ रखे हैं, उसमें Tier 2 देने का मुझे मौका मिल जाएगा, तो उसका एक है, होप है, उसमें देखते हैं। बाकी सब तो मेन जो था, मेन में इसी को लेके चल रहा था कि CGL 2023 में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ यार, कि इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए। बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ बट यार कह नहीं पा रहा हूँ, क्या कहूँ क्या बताऊँ। यही है। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग, अच्छे से मेहनत करो। ऑल द बेस्ट सभी को भाई लोग।